जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम पोस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं और हम यहां पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन भी है। इजी है। कैसे काम करेगा एक एक स्टेप देखते हैं। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है कि आपको उसी पेज पे स्विच करना होगा। प्रोफाइल स्विच करना, सपोज फेसबुक में आपने लॉगिन किया तो यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल स्विच करिए और उस पेज पे पहुंचिए जिस पेज पर वो पोस्ट है, ताकि आप उसका एडवर्टाइज कर पाए। तो यहां बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और यहां पे फोन नंबर देने के लिए कह रहा है, चूंकि बाय डिफॉल्ट कॉल नाउ सिलेक्टेड है। एक एक करके ऑप्शन पहले देखते हैं। तो यहां पर रहने देते हैं गोल ऑटोमेटिक, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव, इसको भी ऑन रहने देना है। नेक्स्ट आते हैं कि हमें बटन क्या चाहिए। जो हम एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से लोगों को दिखेगा। लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रो बिजनेस फॉर फ्री, वेबसाइट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर है और नीचे भी डायल का ऑप्शन दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम नीचे फिर डायल का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि पब्लिक इससे आगे अगर कुछ जानना चाहता है तो हमें मैसेज करे। तो मैसेज करने के लिए यहां सेंड मैसेज का ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बदल गया। हर एडवर्टीजमेंट में ये सेंड मैसेज लोगों को दिखेगा और सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो वो हमारे पेज पे, फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज हमें आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं व्हाट्सएप ऐड करना तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक करेंगे और हम यहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर पुट करेंगे तो यहां पे ऑप्शन होगा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने का अगले को, यानी अगला हमें मैसेज जो भेजेगा वो हमें व्हाट्सएप पे मिलेगा। हमें यहां कंफर्म करने की जरूरत है। जब हम कंफर्म करेंगे तो यहां पे फेसबुक जो हमारा व्हाट्सएप है मोबाइल में इंस्टॉल है उस पर कोड आएगा। वो कोड डालने के बाद, लेकिन एक चीज यहां पर रोकेंगे, ध्यान रखना है कि यहां हम एड अकाउंट राजेश कुमार, ये राजेश कुमार कोई कंपनी नहीं है, ये एक पर्सन है और पर्सनल नाम से आप फेसबुक पे एड चला सकते हैं पर व्हाट्सएप के लिए नहीं। क्योंकि जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए तो क्राइटेरिया बदल जाता है, यानी एड अकाउंट, ये पर्सनल एड अकाउंट काम नहीं करेगा। वहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि पर्सनल अकाउंट से आप व्हाट्सएप एड नहीं चला सकते। तो आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए होगा और बिजनेस अकाउंट सेटअप कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ये हम आपको फिर बताएंगे। फिलहाल ऐसा करते हैं कि यहां पे एक बिजनेस अकाउंट भी बना हुआ है, ये अगर हम सिलेक्ट कर लें, 2 अकाउंट मेरा बना हुआ है इस पे, तो अगर हम ये अकाउंट सिलेक्ट कर ले तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट से हम करना चाहें तो यहां हमें ये रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो हमें बटन क्या देना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ ढेर सारा ऑप्शन है, हम चाहें तो बटन ना दें, बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ वेबसाइट का यूआरएल देना होगा। अगर हम लर्न मोड देंगे तब भी यहाँ वेबसाइट का एड्रेस देना होगा। इस तरह से शॉप नाउ ऑप्शन है तब भी वेबसाइट का ऑप्शन देना होगा। तो अलग अलग ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम व्हाट्सएप के लिए ही जाएं, ढेर सारा ऑप्शन है, उसका हम यूज कर सकते हैं। सिंपल, इतना सारा डिटेल्स है। तो मैसेंजर पे भी हम ले सकते हैं। अगर सेंड मैसेज ही चाहिए तो मैसेंजर आई थिंक सफिशियंट है। यहां हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी व्हाट्सएप है, ये सेंड मैसेंजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैसेंजर पे ये मैसेज जाएगा। और अब यहीं से हम चाहें तो व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम एड एक जगह डालेंगे। एड हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों के लिए कनेक्ट हो जाएगा। तो इजी वे है, इस पेज पे आके आप अपने इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करवाएगा, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि हमें एड कैसे बनाना है, क्या सिलेक्ट करना है, यहां पे बटन चाहिए नहीं चाहिए वो आपको डिसाइड करना होगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन देगा ताकि आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर पाएं। और नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहां सेंड मैसेज, जब आप मैसेज चूज करेंगे तब ये ऑप्शन होता है कि कैसा होना चाहिए। इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करेंगे तो यहां पे कहता है हाय, जो भी नाम है आपका, डिजिटल मार्केटिंग करके नाम हमने रखा हुआ है। तो
यहाँ पे ये ऑप्शन अगले को दिखाएगा। और अब आप क्वेश्चन क्या क्या चाहते हैं जो कॉमनली पब्लिक आपसे पूछेगा। सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पूछेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसका वारंटी क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन कॉमनली लोग पूछता है। इसका प्राइस क्या है, तो प्राइस हो सकता है आप अपने पोस्ट में ही दिखा दें। अगर आप कोई कोचिंग चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, तो फैसिलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह से क्या कॉमनली क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को यहाँ टाइप करिए और उसका डिफॉल्ट आंसर भी आप टाइप करके छोड़ दीजिए, ताकि उस तरह का क्वेश्चन अगर कोई पब्लिक पूछे तो रिप्लाई उसको ऑटोमेटिक मिल जाए, आपको एंगेज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस क्या है वो आप लिख के छोड़ दीजिए। और वैसा कोई क्वेश्चन पूछा गया जो इस क्वेश्चन के लिस्ट में नहीं है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके लिस्ट में नहीं है, तो उस स्थिति में उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मैनुअली देना होगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, एडिट नहीं करता हूँ, एज इट इज छोड़ देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है जैसे हाई डिजिटल प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, हम अगले को ग्रीटिंग देंगे। फिर उसके सामने क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, कैन आई लर्न अबाउट योर बिजनेस, टैप करेगा, जो आंसर हम लिखेंगे ऑटोमेटिक जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑटोमेटेड रिप्लाई भी सेट कर सकते हैं और स्क्रॉल करते हैं। अब बात आती है ऑडियंस। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हम एडवर्टीजमेंट कहां किस ऑडियंस के बीच करना चाहते हैं। बाकी ऊपर जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ सिंपल पोस्ट डिजाइन था, कहां पे जाएगा, कहां पे मैसेज हम रिसीव करेंगे या कॉल रिसीव करेंगे, हम कॉल भी सिलेक्ट करते तो कॉल रिसीव करते, ये सारी चीजें थी। अब फाइनली ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऑडियंस क्या चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडिया एज 18 to 65 ऐसा है। सपोज करिए कि आप स्कूल चला रहे हैं और आपका स्कूल 8th 9th 10th तक है, तो हम समझते हैं कि 18 से 65 साल है तो सही है, 65 साल के लोग भी देखेंगे, बूढ़े हैं तो पोता होगा पढ़ने वाला, ठीक है। अगर आप उतना नहीं जाना चाहते, सपोज करिए कि आपका प्ले स्कूल है, तो वहां जनरली क्लास 1 से नीचे के बच्चे होते हैं, और उस स्थिति में हम लंबा सिलेक्ट न करना चाहें, हम चाहते हैं कि नहीं, हम केवल जनरली पेरेंट लोग बनते हैं 22-25 के बाद, और जनरली अगर साल भर का बच्चा की नहीं किया तो उनका एज हार्डली 40 से ज्यादा नहीं होता, तो हम उतने ही एज को सिलेक्ट करके उतने लोगों के बीच दिखाएं। अब है कि अगर स्कूल चलाते हैं तो हम दिल्ली में तो ऐड करेंगे नहीं और पूरे इंडिया में ऐड करेंगे नहीं, हमें अपना एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो एरिया सेलेक्ट करने के लिए हमें यहां पे आना होगा, एज को हम यहां से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें केवल दिखाना है वैसे लोगों को जिनका एज 24 साल या उससे बड़ा है, और मैक्सिमम जिनका एज 40 ईयर्स है, उन्हीं लोगों को ये एड दिखाना है। पहला ये हमने सेलेक्ट किया, ऑल है, हम चाहें तो केवल वीमेन को दिखाएं, केवल मेन को दिखाएं। अब एरिया, तो ये इंडिया 45 किलोमीटर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सपोज करिए कि आपका लोकेशन जो है वो बनारस है, तो यहां पे वाराणसी आप टाइप करेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश इंडिया, हम वहीं पे दिखाना चाहते हैं ये एड। तो ये एक पूरे वाराणसी यानी 40 किलोमीटर रेडियस में दिखाएगा। ध्यान रखना है, हम चाहते हैं कि नहीं, हमको ऐसा कोई कंटेंट बेच रहे हैं जो हमें हर इंपॉर्टेंट शहर में दिखाना है, जैसे वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गया, या हमें कंप्लीट स्टेट कवर अगर कर लेना है तो पूरा स्टेट कवर करने के लिए अगर उत्तर प्रदेश ही हमें कवर करना है तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। हमें कोई एक डिस्ट्रिक्ट अगर कवर करना है तो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अगर मान लिया वाराणसी में है तो वाराणसी टाउन के कुछ दूर तक ही लोग आएंगे। सपोज आपका ऐसा बिजनेस है कि 5 किलोमीटर दूर से या 10 किलोमीटर दूर से आपके पास लोग आते हैं, या मल्टीपल भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो हमें यहाँ वाराणसी पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमें 40 किलोमीटर नहीं जाना है, हमें केवल और केवल 17 किलोमीटर, इससे नीचे नहीं जाने देता। 17 किलोमीटर के एरिया में वाराणसी प्लस 17 किलोमीटर के एरिया में ही एडवर्टाइज करना है। और कहां करना है, सपोज आगरा में हमें करना है, और आगरा में भी हमें केवल आगरा 17 किलोमीटर लगभग टाउन एरिया कवर करेगा ये।
तो इस तरीके से मल्टीपल ऐड करेंगे कि हमें ऐड करना कहाँ है। और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, अब आता है डिटेल्ड टारगेटिंग। इसको यहां पे ब्राउज करेंगे तो डिटेल्ड टारगेटिंग में चला जाएगा। हम किस तरह के लोगों को ये एड दिखाना चाहते हैं। जो पेरेंट हैं, जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज है तो पेरेंट, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है तो एजुकेशनल, और अदर टाइप का अगर आपका कोई है तो ये डेमोग्राफिक था। हम इंटरेस्ट में चले आते हैं। हम ऐसा करते हैं, वैसे लोग जो हेल्थ और फिटनेस में, सपोज आपका लैब है या हॉस्पिटल है तो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड हम कंटेंट अगर अपीयर कर रहे हैं तो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे हेल्थ केयर, हेल्थ एंड मेडिकल, हेल्थ एंड वेलनेस। इस तरीके से सारे को हम सिलेक्ट करेंगे जो हेल्थ को मैच करता हो। अगर हम ये नहीं सिलेक्ट करेंगे तो कॉमनली हम जो भी टारगेट ऊपर दिए हैं, जैसे हमने 2 एरिया लिया है, एक वाराणसी 17 किलोमीटर रेडियस, आगरा 17 किलोमीटर रेडियस, तो इस 2 जगह पे चाहे पब्लिक का इंटरेस्ट कुछ भी हो वैसे लोगों के बीच हमारा एड अपीयर होगा। लेकिन हम किसी अगर स्पेशल टाइप का इक्विपमेंट, सपोज करिए कि आप ऐसा कोई इक्विपमेंट बेच रहे हो जो केवल लैब में यूज होता हो या मेडिकल फील्ड में यूज होता हो, तो बेहतर हो कि आप यहां पे जब स्क्रॉल करते हैं नीचे तो यहां पे डिटेल्ड टारगेटिंग में ब्राउज ऑप्शन पे चले जाएं, इंटरेस्ट पे चले जाएं और इंटरेस्ट पे फिल्टर कर लें। वैसे लोगों को फिल्टर करें जो मेडिकल से जुड़े हुए हों। एजुकेशन को टारगेट करना है तो वैसे इंटरेस्ट को हम टारगेट करें जो एजुकेशन से जुड़े हुए हों। अगर कॉमन पब्लिक को दिखाना है तब इंटरेस्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एरिया सिलेक्ट कैसे करें वो हमने बता दिया। उसके बाद ऊपर में नाम देने का ऑप्शन होना चाहिए। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, नहीं है, यहां पे स्क्रॉल किया, दैट्स ऑल। और यहां पर हम इस ऑडियंस को सेव कर लेते हैं। ये हमारा ऑडियंस सेव हो गया। आगरा 17 किलोमीटर रेडियस, वाराणसी 17 किलोमीटर रेडियस, दोनों यूपी का सिटी है और एज 24 टू 40 के बीच के लोगों को दिखाना है। ये था। अब फाइनली हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हमें यहां चुनना है कि ये एड कितने दिनों तक हम दिखाना चाहते हैं। सपोज 7 डेज तक, तो 7 डेज रहने देते हैं, या अगर बढ़ाना है तो इंड डेट हमें चेंज करना पड़ेगा। सपोज 12 फेब ले रहा है, हम 28 फेब तक चलाना चाहते हैं ये एड। कुछ मैसेज आया जिसके कारण स्क्रॉल कर गया। नीचे अगर स्क्रॉल करके देखें तो कहता है कि आपका मिनिमम बजट 82 रुपीज होना, 82.18 रुपीज होना चाहिए था, जबकि आप मात्र बजट 576 दे रहे हैं और एड चला रहे हैं 23 दिन के लिए। तो कम से कम 100 रुपीज पर डे एटलीस्ट होना चाहिए था। तो इसको आपको बढ़ा के 2500 रुपये कर देता हूं। ऑन एन एवरेज 100 रुपीज से कुछ ज्यादा हो गया, प्लस 18% जीएसटी, यानी आपने बजट 2500 दिया है, जीएसटी उस पर ऐड करके टोटल 2950 रुपये 28 फरवरी तक आपका स्पेंड होगा। और एक एस्टिमेटेड ये कह रहा है कि 1.2 के से लेकर 3.3 के इस बीच कम से कम पर डे इतने लोगों तक पहुंचाएगा ये। दैट्स ऑल। हम बूस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेमेंट मेथड भी ऐड करना होगा। अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया होगा तो ऐड फंड करके आप अपने बैंक अकाउंट यूपीआई से पैसा ऐड कर देंगे, जो भी आपका बजट है। जैसे 2950 आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, 2950 ऐड कर दीजिए। इनिशियली 1000 भी ऐड करेंगे तो काम करेगा। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फेसबुक इसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद एड को दिखाना शुरू करेगा। हो सकता है ये डेली 3000 न दिखा के 5000 लोगों को भी दिखा सकता है, या हो सकता है कि मिनिमम जो 1.2 कहा है उतने लोगों को। तो कम से कम इतने लोगों के बीच तो जरूर आपका एड अपीयर होगा पर डे। और ये एड कंटिन्यूअस 23 दिन यानी 23 डेज तक चलता रहेगा, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसके अनुसार। और मैसेज जो भी एड देखेगा वो इस तरीके से एड उसके सामने अपीयर होगा। दैट्स ऑल। ये था फेसबुक के पोस्ट का एड करना। अब ये क्यों करें, किस स्थिति में करें, ये फिर बताएंगे और दूसरे एड के बारे में बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में।